हमारी देखभाल नहीं कर रही, हमारे पास नहीं रहती, अपनी माई के चली गई थी। तभी वैसे तो 13वीं के बाद चली गई थी, लेकिन महीना होता उस दिन आ जाती, शाम को वापस चली जाती। समाई करी उस दिन आ गई थी, सामान रखा लोक लगागा फर्स्ट फ्लोर पर, फिर वापस चली गई। लड़की है उसके साथ है, वो फोन पर बात नहीं कराती हमारी। पापा तो फोन करा था 2-3 बार कराया, उन्होंने बोला आइंदा यहाँ फोन मत करो। भाई जब हमारा नहीं करे तो उसको नौकरी क्यों देगा हम? वो तो हम सोच समझ कर बताऊंगा हमने किस तरफ जमानी है। पानीपत के शहीद मेजर आशीष ढोंचक की शहादत को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनके परिवार के बीच विवाद शुरू हो गया है। परिवार का आरोप है कि बहू सरकार से मिलने वाली राशि, घर मकान समेत अन्य लाभ अपने नाम करवाकर मायके चली गई है। कई महीने बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं लौटी, यहाँ तक कि उसने और उसके परिवार वालों ने बातचीत तक करनी बंद कर दी, जिसके बाद माँ बाप ने हरियाणा पंचायत एवं पानीपत ग्रामीण विधानसभा से विधायक महिपाल ढांडा के जरिए सीएम नायब सिंह सैनी से गुहार लगाई है, जिसमें उन्होंने सरकारी नौकरी उनकी बहू को न दिए जाने समेत अन्य मांग रखी है। सीएम ने भी उचित फैसला लिए जाने का आश्वासन दिया है। शहीद मेजर की मां ने बताया कि 13 सितंबर 2023 को उनका इकलौता बेटा मेजर आशीष ढोंचक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गया था। बेटे की शहादत के बाद से ही बहू ने अपने तेवर बदल लिए थे। जब तक सरकार की ओर से निर्धारित पूरी राशि नहीं मिली, वो बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन उसके बाद वो अपने मायके चली गई। शहादत के कुछ समय बाद ही उसने मायके में 7 दिन जाने की जो है वो बात कही थी, लेकिन उसके बाद से वो वापस घर पर नहीं लौटी। एक बार सुनिए मां ने क्या कुछ आरोप अपनी बहू पर लगाए हैं। हमारी देखभाल नहीं कर रही, हमारे पास नहीं रहती, अपनी माई के चली गई थी। तभी चली गई? हाँ, तभी वैसे तो 13वीं के बाद चली गई थी, लेकिन महीना होता उस दिन आ जाती, वो शाम को वापस चली जाती। समाई करी उस दिन आ गई थी, सामान रखा लोक लगागा फर्स्ट फ्लोर पर, फिर वापस चली गई थी। और जो बच्चे हैं? लड़की है उसके साथ है, वो फोन पर बात नहीं कराती हमारी। 2-4 बार करवाई, अब बिल्कुल बंद कर दी। अभी कितना टाइम हो गया उनसे बात हुए? अभी तो काफी टाइम हो गया। बातचीत नहीं होती? नहीं, बातचीत ना उनके परिवार वाले आप? नहीं, परिवार उसके पापा तो फोन कराया था 2-3 बार कराया, उन्होंने बोला आइंदा यहाँ फोन मत करिए। अच्छा, तो जो अनाउंसमेंट हुई थी क्या वो सभी वो अभी इसने डांडा ने बोला है ये सारे हो जाएंगे। अभी उनको मिल चुकी है वैसे? क्या? उनकी वाइफ है, आशीष जी की नौकरी नहीं अभी नहीं मिल रही है। अच्छा। हाँ। और आप क्या चाह रहे हैं कि क्या? भाई जब हमारा नहीं करे तो उसको नौकरी क्यों देगा हम? वो तो हम सोच समझ कर बताऊंगा हमने किस तरफ जमानी है। कौन हमारी केयर करेगा, कौन हमने रखेगा? हारी है, बीमारी है, हम 2 ही तो है, कौन संभालेगा हमने? नौकरी की पॉलिसी में लिखा हुआ है, वो देख लेंगे। अगर वो पेरेंट्स को नहीं संभालेगी तो उसको नौकरी नहीं ना दी जाए, और इनके पास सभी प्रूफ है, वो इनको छोड़ के चली गई। 3 डॉक्टर का इनका इलाज चल रहा है। अंकल जी? हाँ। अच्छा। एडमिट भी रह चुके हैं। एडमिट था जब मेरा बेटा वहीं था, हमने फोन करा बेटा आ जाने, बोला कि अब नहीं आ सकता मैं, फिर छुट्टियों में आऊँगा। तो उसने देख देश संभाला, लेकिन आना बाप नहीं संभाला। ये इतना तो सोचना चाहिए सरकार, उसने ना कोई भी मतलब आर्मी ने हमारी सहायता करी बिल्कुल भी। मां ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वो सरकार से मांग कर रही हैं कि उनकी बहू को सरकारी नौकरी देने का जो प्रस्ताव मंजूर हुआ है वो नामंजूर किया जाए, क्योंकि ज्योति उनके साथ नहीं रहती है, वो इस नौकरी को किसी और को दिलवाना चाहती हैं। तो ऐसे में मां ने बड़े आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना की ओर से भी उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली है। वहीं आशीष ढोंचक के पिता ने भी क्या कुछ आरोप लगाए हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। आप लोगों को मांग करनी पड़ रही है कि जो आशीष के नाम नौकरी दी गई है वो वापस ली जाए, जो घोषणा की गई है वो वापस ली जाए, ऐसा क्यों? हमारे पास वो आ नहीं रही, हमारी देखभाल नहीं कर रही बहू। किस वजह से नहीं आ रही है? क्या पता किस वजह से नहीं आ रही। और जो घोषणा हुई थी क्या उनको उसका फायदा मिला? वो तो सारा कुछ मतलब जो है ना, जो सरकार ने जो दिया था वो सब कुछ दिया, वो तो मिल गया, उसको पैसा मिल गया सारा। पारिवारिक होगी। तो अगर बहू साथ में तो बहू के आप भी साथ में, आपको कौन संभालेगा? जो इनका केयर करेगा वही इनकी बेटी है। अब यहाँ पे एक बात ये भी हो सकती है, कला फंड जल्दी पाई करेंगे। फंड वगैरह जिनको मिलना था वो मिल चुका है।
मिल चुका। अगर वो वापसी की अगर आप बात करें, नहीं वापसी वगैरह कुछ नहीं, कोई मांग नहीं करेगी। और कब से जो वो आए नहीं आएगा, उनके परिवार वाले भी कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे। नहीं लगता था ऐसा कि वो इस तरह से निकलेगी, नहीं जब पहले तो नहीं लगता था, एकदम से रंग बदला ना। और पोती आप पोती उन बहू के पास ही है। क्या नाम है? आपको बता दें कि मेजर आशीष 3 बहनों के इकलौते भाई थे और तीनों बहनें शादीशुदा हैं। मां कमला गृहिणी हैं और पिता NFL से सेवा मुक्त हुए हैं, जबकि उनके चाचा का बेटा भारतीय सेना में मेजर है। आपको बता दें कि कश्मीर के अनंतनाग में 13 सितंबर को आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद मेजर आशीष ढोंचक का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बिंझोर में हुआ था। उन्हें चचेरे भाई मेजर विकास ने मुखाग्नि दी थी। इससे पहले सिख रेजिमेंट के जवानों ने उन्हें गन सैल्यूट किया था। शहीद मेजर की अंतिम यात्रा पानीपत TDI सिटी से 14 किलोमीटर दूर उनके बिंझोल गांव तक पहुंची थी। यात्रा के साथ 1 किलोमीटर लंबे काफिले में करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने आशीष की पार्थिव देह पर फूल बरसाकर उन्हें विदा किया था। लेकिन इस मामले में बड़ी अपडेट ये है कि अब जो है ये विवाद बाहर निकलकर सामने आया है और अब आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। अभी फिलहाल आशीष ढोंचक के जो माता पिता हैं उन्होंने अपनी बहू पर आरोप लगाए हैं। क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।